देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा यूपीएससी में इस बार लड़कों ने बाजी मारी है। राजस्थान के गौरव अग्रवाल ने सिविल सर्विसेज परीक्षा 2013 में टॉप किया है। लड़कियों में दिल्ली की भारती दीक्षित को टॉप रैंकिंग मिली है। टॉप 10 में इस बार 4 लड़कियों ने बाजी मारी है। कुल 1122 छात्रों ने यूपीएससी में सफलता हासिल की। देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा का नतीजा आया तो कई चेहरों पर मुस्कान लेकर आया, सपनों के साकार होने का पैगाम लेकर आया। सबसे ज्यादा श्रेय तो मेरी मम्मी, मेरे पापा इनको जाता है, क्योंकि ये शुरू से जो है मेरे साथ थे। हर कदम पे जो है मम्मी पापा ने साथ दिया। मैं ये नहीं कहूँगा कि काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि मुझे पढ़ना जो है अच्छा लगता है, ठीक है। तो मैं जो भी पढ़ता था इंटरेस्ट के साथ पढ़ता था काफ़ी। ये खुशी है उन अरमानों के सच होने की, उम्मीदों को यकीन में बदलने की, सालों की मेहनत कामयाबी में तब्दील होने की। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज की परीक्षा 2013 के नतीजों का ऐलान किया और 1122 कैंडिडेट सफलता के आसमान को छूने में कामयाब रहे। इस बार नतीजों की लिस्ट में सबसे पहला नाम राजस्थान के गौरव अग्रवाल का है। गौरव अग्रवाल ने इस बार की परीक्षा में बाजी मारी है। गौरव अग्रवाल ने दूसरी बार की कोशिश में ही यूपीएससी की परीक्षा में अव्वल दर्जा हासिल किया है। यूपीएससी की परीक्षा में गौरव की अव्वल आने पर उनके घर में खुशी की लहर है। खुशी तो बहुत है जो मैं बोल भी नहीं सकती शब्दों में। बहुत खुशियाँ हैं, मतलब ये आप देख सकते हो कि बस मैं तो है ना नाचूं कूदूं, खूब खुशियाँ मनाऊं, ढोल नगाड़े बजाऊं। एक अविस्मरणीय चीज थी और हम सोच नहीं सकते थे। फर्स्ट रैंक के बारे में हमने कभी नहीं सोचा, हालांकि हमें उम्मीद थी कि आईएएस में उसका सिलेक्शन जरूर से हो। गौरव अग्रवाल आईआईटी कानपुर के छात्र रहे हैं और उन्होंने कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया है। बीटेक के बाद गौरव ने आईआईएम लखनऊ से मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री ली। नतीजों की लिस्ट में गौरव अग्रवाल के बाद मुनीश शर्मा और रचित राज का नंबर आता है। लड़कियों में भारती दीक्षित को टॉप रैंकिंग मिली है। टॉप 10 में इस बार 4 लड़कियों ने बाजी मारी है। इस बार की परीक्षा में सफल हुए 1122 कैंडिडेट्स में 517 जनरल, 326 ओबीसी, 187 अनुसूचित जाति और 92 अनुसूचित जनजाति से परीक्षार्थी शामिल हैं। सफल कैंडिडेट्स को भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस, भारतीय विदेश सेवा यानी आईएफएस, भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस और सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए में नियुक्त किया गया है। जानकारी के मुताबिक सरकार के पास इन पदों के लिए 1228 वैकेंसी है। आईएएस के लिए 180, आईएफएस के लिए 32, आईपीएस के लिए 150, सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए के लिए 710 और ग्रुप बी के लिए 156 पद खाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और राजस्थान के जयपुर के रहने वाले गौरव अग्रवाल ने दूसरे प्रयास में यूपीएससी के टॉपर वो बने हैं। फिलहाल वो हैदराबाद में ट्रेनिंग ले रहे हैं। गौरव अग्रवाल से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता केजे श्रीवास्तव ने। टॉपर गौरव अग्रवाल हमारे साथ हैं। गौरव, सबसे पहले तो आपको बधाई इस सफलता के लिए। किसको सबसे पहले श्रेय देना चाहेंगे इस पूरी सफलता के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज था इसमें टॉप आना? सबसे ज़्यादा श्रेय तो मेरी मम्मी, मेरे पापा इनको जाता है, क्योंकि ये शुरू से जो है मेरे साथ थे। हर कदम पे जो है मम्मी पापा ने साथ दिया। और उसके अलावा जो मेरे बाकी के जितने भी नियर एंड डियर वंस हैं, मेरी सिस्टर हुई, मेरे जीजू हुए, मेरी वाइफ हुई, इन सब ने जो है हर स्टेप पे लाइक कॉन्फिडेंस बढ़ाया, हर स्टेप पे सहयोग किया। और तभी जो है इतनी लंबी जर्नी तभी हो पाती है जब सब सहयोग दें। काफ़ी मुश्किल सफ़र था यूपीएससी में टॉपर आना, क्योंकि आपका पहला अटेम्प्ट में शायद कहीं कुछ कमी रह गई थी। सेकेंड अटेम्प्ट में आपने एकदम टॉप लेकर आए। किस तरह का आपका दिनचर्या शेड्यूल था, अगर मैं आपकी बात करूँ, कितना मुश्किल आपको लगा और अब कैसा फील कर रहे हैं जब सब कुछ आपके सोचने के हिसाब से हुआ? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि मुझे पढ़ना जो है अच्छा लगता है, ठीक है। तो मैं जो भी पढ़ता था इंटरेस्ट के साथ पढ़ता था काफ़ी। और जैसे जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तब मैं रोज़ाना जो है 10 to 12 आवर्स पढ़ने की कोशिश करता था। जब ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, इसमें बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रिपरेशन तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गई थी, लेकिन जो कमियां पता लगी थी मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में, जो कमियां रह गई थी उनके ऊपर फिर मैंने फोकस किया
और सेकेंड अटैम्प्ट में मैं रोज़ाना 6 to 8 आवर्स पढ़ने की कोशिश करता था। तो इसी तरह की दिनचर्या रहती थी। बस ये ज़रूर होता है कि अपने को काफ़ी डिसिप्लिन रहना होता है, और जब कोई डिस्ट्रैक्शन वगैरह हो तो मतलब उसकी तरफ ध्यान ना दे के सर नीचे करके चुपचाप जो है अपना काम करते रहना होता है। जैसे वो होता है ना कि आप वो महाफलेशु करवा रहे कि बस अपन अपना काम जो है करते रहें, फल जो है वो ऊपर वाला जो देना होगा वो देगा। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो यूपीएससी या कोई और बड़ा एग्ज़ाम देकर ज़िंदगी में कुछ बनने का ख्वाब रखते हैं, क्योंकि आपने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है, तो हो सकता है कि आप कुछ कहना चाहेंगे उन्हें? मैं 2 ही चीज़ें कहना चाहूँगा कि पहला, आप ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे। आपके जब फेलियर होता है, जब आप डाउन पे होते हैं, तो उस समय हताश होकर ना बैठें। देखिए, दुख सबको होता है, लेकिन वो होता है ना कि दुख में ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। तो दुख होता है, कोई बात नहीं, आप उस समय अपने आप को रिकलेक्ट कीजिए, अपने आगे के बारे में सोचिए, अपने आप को उठाइए और आगे बढ़िए, तभी आप उससे बाहर निकल पाएंगे। गड्ढे के अंदर बैठ गए तो कुछ नहीं होगा। और दूसरा ये है कि आपको अपनी कोई कमियाँ दिखती हैं तो उन कमियों से डरिए मत, घबराइए मत, उनको एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है, उसके ऊपर वर्क कीजिए, उसको सोचिए कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं और फिर उसके ऊपर वर्क करके आगे इम्प्रूव कीजिए। यानी कि शॉर्टकट कुछ भी नहीं। शॉर्टकट देखिए, ज़िंदगी इतनी लंबी होती है, तो इतनी लंबी ज़िंदगी में आप शॉर्टकट कितने लेते रहेंगे? लंबी ज़िंदगी में कुछ करना है तो फिर आपको जो है सारे के सारे लंबे रास्ते ही लेने पड़ेंगे। राइट। तो ये थे गौरव अग्रवाल, जिनका कहना था कि ज़िंदगी में यदि कुछ बनना है तो डेडिकेशन, समर्पण जरूरी है, और उसी इरादे के साथ इन्होंने अपने यूपीएससी की एक यात्रा शुरू की थी। आज उसमें इन्हें कामयाबी मिली।